हाय फ्रेंड्स, आज मैं 2 से 3 साल की बेबी के लिए बहुत ही प्यारा सा ये ड्रेस बनाने जा रही हूँ। कोरियन स्टाइल ये ड्रेस बन के तैयार होगा। तो सबसे पहले मैंने ऊपर के टॉप के लिए ये कपड़ा लिया है और इसकी लेंथ मैंने 17 इंच ली है और इसकी जो चौड़ाई होगी वो मैंने 10 इंच ली है। तो ये हमने टॉप बनाना है, इसमें से टॉप के लिए कटिंग करना है। तो सबसे पहले उसके लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पर निशान लगाएंगे 8 इंच पर, जो कि हमारे गले और कंधे की दूरी होगी 8 इंच। और यहाँ से आर्मोल का निशान लगाएंगे 5 इंच पर। और इस तरीके से हमने लाइन अप कर दिया है और इसका हम गोलाई का शेप देंगे। तो ये हमारे आर्मोल का निशान हो गया है। अब इसके बाद ये निशान लगाने के बाद यहाँ से हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे 9 इंच पर। और ये निशान लगाने के बाद फिर हम इस निशान को इस तरीके से तिरछा मिलाएंगे, लेकिन नीचे तक नहीं मिलाएंगे। देखिए मैंने 3 इंच ऊपर तक ही इस निशान को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि नीचे की साइड से हमें गोलाई देनी है इसलिए। तो इस तरीके से नीचे की साइड से मैंने 1 इंच की गोलाई का निशान लगा दिया है। अब यहाँ से कंधे का निशान लगाएंगे और गले का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने गले की जो गहराई है उसके लिए 3 इंच पर निशान लगा दिया है और कंधे का निशान हम इस साइड से लगाएंगे, यहाँ से 2.5 इंच पर। तो ये मैंने कंधे का निशान 2.5 इंच पर लगा दिया, गले की गहराई का निशान 3 इंच पर। और इसको इस तरीके से एक गले का शेप देना है। तो ये मैंने गले की शेप दे दी है। अब इसी निशान पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से साइड की कटिंग मैंने कर ली है। अब यहाँ से गले की कटिंग कर लेनी है। दोनों साइड के गले की मैंने सेम कटिंग की है। अब यहाँ से नीचे की गोलाई की कटिंग करनी है। तो पूरी की पूरी कटिंग मैंने कर ली है टॉप की। अब इसको हम खोलेंगे, खोल के देखेंगे इसकी कटिंग। तो देखिए इसकी कटिंग मैंने कुछ इस तरीके से की है। ये इसका सेंटर मार्क मैं लगा रही हूँ। ये दोनों साइड मैंने सेंटर में मार्क कर दिया है। अब इसके दोनों पार्ट को अलग अलग करना है। अलग अलग करने के बाद अब इसकी सिलाई स्टार्ट करनी है। तो ये जो मैंने सेंटर में निशान लगाया है, इसी निशान के एक साइड से हम आधा आधा इंच का इस तरीके से चुनट डालेंगे। गले में कम से कम 3 से 4 चुनट ये आएंगे। तो आधे आधे इंच का हमने चुनट इस तरीके से डाल दिया है और इसको हम पिन से पिन अप कर लेंगे ताकि हमारा चुनट एक जगह फिक्स रहे। तो देखिए हमने एक साइड के चुनट को तो इस तरीके से पिन अप कर लिया है। अब हमें सेम इसी तरीके से दूसरी साइड यानी कि उसकी अपोजिट साइड चुनट डालना है। तो इस साइड भी हमने चुनट डाल दिया है। अब इसको भी पिन से पिन अप कर लेंगे। तो ये हमने चुनट बना लिया है सेंटर में। एक साइड का चुनट हमने जिस तरीके से बनाया है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से दूसरी साइड में भी हमें चुनट बना लेना है। तो ये हमारा बैक साइड है, लेकिन इसके बैक साइड में हम सेंटर से थोड़ा सा हट करके चुनट डालेंगे, क्योंकि सेंटर में हमें थोड़ा सा कट लगा के ओपन रखना है ताकि पहनाने के लिए, बेबी को पहनाने के लिए इजी रहे। वहाँ पर हमें एक बटन लगाना होगा। तो मैंने थोड़ा सा आधा इंच दूरी से चुनट को इस तरीके से बनाया हुआ है। इस चुनट को हम जब प्रेस से अच्छी से प्रेस करके बैठा लेंगे तो ये बहुत ही प्यारा लुक आएगा। अब दूसरी साइड से भी हम आधा इंच की दूरी पर ही चुनट को बनाना शुरू करेंगे ताकि हमारे सेंटर में सिलाई लगाने की भी जगह मिले। तो देखिए दोनों में इसी तरीके से चुनट बना करके मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये सिलाई लगाने के बाद हमारा चुनट तो बिगड़ेगा नहीं, एक जगह फिक्स हो गया है। अब हम बैक साइड में यहाँ पर निशान लगा लेंगे। जितना हमें ओपन करना है उतने में हमने निशान लगा दिया है। लगभग ये 3 इंच है। और ये मैंने एक पट्टी ली है, इस पट्टी को हम यहाँ पर रखेंगे और सिलाई करके सेंटर से कट करके फिर पलट करके फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी बैक साइड की हमने सिलाई कर ली है, देख सकती हैं। इस तरीके से मैंने कट लगा करके सिलाई कर ली है। अब बारी है दोनों के कंधे की सिलाई करने की। तो सबसे पहले हम दोनों के कंधे की सिलाई करेंगे और कंधे की सिलाई करने के बाद फिर हम इसे इस तरीके से फैलाएंगे। और फिर ये हमने जो पाइपिंग लंबी सी बनाई है इसे हम गले में लगाएंगे, दोनों बाजुओं में लगाएंगे। तो पाइपिंग लगा करके इसको हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए पाइपिंग मैंने बना करके तैयार कर ली है। दोनों बाजुओं में गले में पाइपिंग लग चुकी है। अब साइड से इसे इस तरीके से बंद करेंगे
और साइड से सिलाई लगा लेंगे और नीचे की साइड फोल्ड करके पूरे गोलाई में हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए जी, ये हमारा कोरियन स्टाइल टॉप बनके तैयार हो गया है। बहुत ही प्यारा टॉप बनके तैयार हुआ है, बहुत ही अच्छा, इसकी कटिंग फिटिंग बहुत ही परफेक्ट है। तो यहाँ पर बटन लगाएंगे और टॉप हमारा रेडी हो गया है। अब चलते हैं इसके ट्राउज़र की तरफ, यानी कि इसकी पैजामी की तरफ। तो पैजामी बनाने के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है और इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको नाप करके दिखाती हूँ। ये हमने 4 लेयर कपड़ा लिया है। सबसे पहले यहाँ से 1 इंच पर हम मार्क कर लेंगे, जो कि हमारे नेफे की सिलाई होगी, और उसके बाद हम यहाँ से 9 इंच पर निशान लगा लेंगे और यहाँ से 1 इंच पर मार्क करेंगे। सॉरी, मैं इसकी लंबाई चौड़ाई नाप के बताना भूल गई थी वीडियो में। मैं इसकी लंबाई चौड़ाई अभी आपको बताती हूँ। तो इस ट्राउज़र की लंबाई, पूरे कपड़े की लंबाई मैंने 20 इंच ली थी और चौड़ाई मैंने इसकी 9 इंच ली है। अब यहाँ से जो मैंने निशान लगाया है उस निशान पर मैंने कटिंग कर दिया है और नीचे की साइड मैंने कोई भी कटिंग नहीं की है, सिर्फ मैंने आसन की कटिंग की है। अब इसको हमें कपड़े को खोल लेना है इस तरीके से और अब सिलाई करनी है। तो सबसे पहले जो नीचे की मोहरी है इसे हम फोल्ड करके 1 इंच की चौड़ाई में फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। दोनों पैर के बाजुओं में, दोनों पैर के नीचे के हिस्से में हम उसी तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे और फिर उसके बाद दोनों के आसन को मिलाएंगे और यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने इसकी सिलाई लगा ली है, नीचे की सिलाई भी मैंने फोल्ड करके लगा ली है और यहाँ की भी सिलाई मैंने लगा ली है, ये वाली सिलाई। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे इस साइड से। अब क्या करना है कि ये जो नीचे की साइड है ना, यहाँ से हम इस तरीके से सिलाई लगा के बंद कर लेंगे और फिर हमें नेफे की सिलाई करनी है। तो नेफे की सिलाई करेंगे, फिर लास्टिक डालेंगे, लेकिन मैं इस काम को बहुत ईजी बनाऊँगी। सबसे पहले तो लास्टिक मैंने ले ली है गोल वाली और इस लास्टिक की लंबाई मैंने 19 इंच ली है। इसके दोनों साइड को पकड़ के हम इस तरीके से बांध लेंगे। आप चाहें तो चपटी वाली लास्टिक का भी यूज़ कर सकती हैं, जो आपके पास हो वो आप यूज़ कर सकती हैं। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसके अंदर इस तरीके से डालते हुए सिलाई लगाते जाएंगे पूरी गोलाई में। तो लास्टिक और नेफा दोनों मैंने एक साथ सिलाई कर लिया है। पैजामी तो हमारी बन के रेडी हो गई है, लेकिन एक चीज़ इसमें अभी बाकी रह गई है। ये मैंने पट्टी बनाई है, देख सकती हैं, इससे बहुत ही प्यारा लुक आएगा। इस तरीके से मैंने पट्टी सिलाई की है, सेंटर में मैंने खुला हुआ छोड़ा था, वहाँ से मैंने सीधा कर लिया है। अब इस पट्टी को हम यहाँ पर रखेंगे, इस तरीके से हमें इसको सिलाई करके लटका देना है। यहाँ पर सिलाई करेंगे तो इस तरीके से इसका शेप आएगा। तो देखिए, मैंने इसकी सिलाई कर ली है। टॉप और ट्राउज़र दोनों हमने बना करके तैयार कर लिया है। ये 2 से 3 साल के बेबी के लिए कोरियन स्टाइल टॉप और ट्राउज़र मैंने बनाया है। बहुत ही प्यारा लुक आया है इसका। आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।